नमस्कार। जब हम हेल्थ या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? शायद यही कि कोई बीमारी न हो। पर क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही है? असल में ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर का एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। आज इसी पूरी लड़ाई को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, हर पल हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता पर लगातार चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई के लिए हमारी अपनी सेना यानी हमारा शरीर कितना तैयार है। तो चलिए इस पूरी जंग को, इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हेल्थ का असली मतलब है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम यानी हमारी सेना काम कैसे करती है। इसके बाद बात करेंगे कि हमारे दुश्मन कौन हैं, बाहरी भी और अंदरूनी भी। और आखिर में एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो हम खुद पैदा करते हैं, यानी नशा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी जंग को जीतने के लिए मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हेल्थ की असली परिभाषा को ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसे समझना ही इसे बचाने का पहला कदम है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये एक पूरी स्टेट है। मतलब कोई इंसान फिजिकली तो ठीक हो ही, मेंटली और सोशली भी अच्छा महसूस करे। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तब जाके हम कह सकते हैं कि कोई इंसान सच में हेल्दी है। अच्छा, तो हमारे स्वास्थ्य को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। एक तो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब वो बीमारियां जो हमें विरासत में मिलती हैं। फिर है इन्फेक्शंस, जो बाहर के दुश्मनों से होते हैं। पर तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफस्टाइल। जी हाँ, हमारा खानपान, एक्सरसाइज, आराम, हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारी सेना को या तो मजबूत बनाते हैं या कमजोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शरीर इन खतरों से लड़ता कैसे है। बात करते हैं शरीर की अपनी डिफेंस फोर्स की, हमारे इम्यून सिस्टम की। देखिए, हमारी ये जो अंदर की सेना है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो हमें जन्म से मिलती है। ये किसी भी दुश्मन पर तुरंत हमला करती है, पहचान नहीं पूछती। और दूसरी है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये ज़्यादा स्मार्ट है। ये जिंदगी भर बनती रहती है, खास दुश्मनों को पहचानती है, उनसे लड़ना सीखती है और उन्हें याद भी रखती है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है, हमारी पहली रक्षा दीवार, ये एक किले की तरह है जिसकी 4 परतें हैं। पहली है फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन, जो दुश्मनों को अंदर आने ही नहीं देती। दूसरी है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे पेट का एसिड या आंसू, जो दुश्मनों के लिए माहौल खराब कर देते हैं। फिर आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स, हमारे सैनिक व्हाइट ब्लड सेल्स, जो गश्त लगाते हैं और घुसपैठियों को खा जाते हैं। और चौथी परत है साइटोकाइन बैरियर्स। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो बाकी सैनिकों को हमले की खबर देता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसकी याददाश्त। सोचिए, जब कोई दुश्मन पहली बार हमला करता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे रिस्पॉन्स देता है, उसे समझने में वक्त लगता है, लेकिन वो उस दुश्मन का चेहरा याद कर लेता है। अब अगर वही दुश्मन दोबारा हमला करे तो इस बार रिस्पॉन्स इतना तेज और जबरदस्त होता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब जब हम अपनी सेना को समझ चुके हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। और ये दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर से भी पैदा होते हैं। बाहरी दुश्मनों की बात करें तो टाइफॉइड मैरी की कहानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो पेशे से एक बावर्ची थी और उसे खुद पता नहीं था कि वो टाइफॉइड की कैरियर है। वो सालों तक अपने बनाए खाने से अनजाने में ही ये बीमारी फैलाती रही। ये दिखाता है कि बाहरी दुश्मन कितने चुपके से हमला कर सकते हैं। ये तो बात हुई बाहर के दुश्मनों की, लेकिन तब क्या होता है जब दुश्मन बाहर से ना आए? जब दुश्मन हमारे अपने ही शरीर के अंदर पैदा हो जाए, जब हमारी अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाएं। कैंसर कोशिकाएं बिल्कुल उन्हीं बागियों की तरह हैं। नॉर्मल सेल्स का एक नियम होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब वो एक सीमा तक ही बढ़ती हैं। पर कैंसर कोशिकाएं इस नियम को तोड़ देती हैं। वो बस बढ़ती जाती हैं अनकंट्रोल तरीके से, और ट्यूमर्स बना लेती हैं जो हमारे हेल्दी टिश्यूज को ही खत्म करने लगते हैं। और एक और अंदरूनी दुश्मन है HIV। इसे एक ऐसे जासूस की तरह समझ सकते हैं जो हमारी सेना में घुसकर सीधा हमारे कमांडरों पर हमला करता है। ये टी हेल्पर सेल्स को निशाना बनाता है, जो हमारी पूरी इम्यून आर्मी को चलाते हैं। और जाहिर है, जब कमांडर ही नहीं रहेंगे तो सेना कैसे लड़ेगी? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा खतरा
जो ना बाहर से आता है ना अंदर पैदा होता है, बल्कि जिसे हम खुद दावत देते हैं। जी हां, बात हो रही है नशे की। नशीले पदार्थ शरीर को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ओपियोइड्स, जिसमें हेरोइन आती है, ये एक डिप्रेसेंट है। मतलब ये शरीर के सारे फंक्शंस को धीमा कर देता है, बिल्कुल रोक देने की हद तक। और दूसरी तरफ है कोकेन, जो एक स्टिमुलेंट है। ये शरीर को जरूरत से ज्यादा तेज भगाता है। एक गाड़ी को बिल्कुल रोक रहा है, दूसरा उसे ओवर स्पीड कर रहा है, और दोनों का अंजाम क्या है? क्रैश। अब सबसे आम नशों में से एक स्मोकिंग की बात करते हैं। जरा सोचिए ये क्या क्या करता है। ये सीधे सीधे फेफड़ों, गले और ब्लैडर के कैंसर से जुड़ा है। ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मतलब दिल पर सीधा हमला। और तो और ये खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को भी कम कर देता है। मतलब हर कश के साथ शरीर को धोखा दिया जा रहा है। अक्सर ये सफ़र शुरू कैसे होता है, खासकर युवाओं में? ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता। ये बस दोस्तों के दबाव में, या कुछ नया ट्राई करने की जिज्ञासा में, या फिर स्ट्रेस से भागने की कोशिश में शुरू होता है। और देखते ही देखते ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तो फिर इस जाल से बचने का, या इसमें फंसे किसी को निकालने का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? वो है रोकथाम। एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्प। मतलब सही जानकारी, अपनों से खुली बातचीत और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से ना हिचकिचाना, यही असली कवच है। ये जो बात है ना, अज्ञानता के कारण मत मरो, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जानकारी की कमी जानलेवा हो सकती है। अगर हमें खतरों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उनसे बचेंगे कैसे? तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे शरीर का ये जो किला है, इसकी मजबूती हमारे ही हाथों में है। सही जानकारी, एक सेहतमंद लाइफस्टाइल और खतरों से बचाव, इन्हीं हथियारों से हम इस जंग को जीत सकते हैं। हमारी सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है।